बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब मार्केट्स खोलने के ऊपर, तजारती मराकज़ खोलने के ऊपर एक कन्फ्लिक्ट की सूरत बनती जा रही है, एक तज़ाद पैदा हो गया है वफाक में और सिंध में एक मरतबा फिर। अच्छा, बलूचिस्तान पहले ही अनाउंस कर चुका है कि वो इसको थोड़ा आगे लेके जाएगा लॉकडाउन को। स्कूलों को खोलने के हवाले से भी जो है वो सूबों के अलग अलग मौक़िफ़ हैं। अब क्योंकि पंजाब में तो वैसे ही गर्मियों की छुट्टियां होती हैं और उनमें गर्मियों की छुट्टियों में तो स्कूल नहीं खुलते, मई में छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, मई के मिड में। तो यहाँ तो वैसे ही छुट्टियों का सीज़न चल रहा होगा, गर्मियों की छुट्टियाँ। और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ इलाके जहाँ पे गर्मियों में मौसम खुशगवार हो जाता है, वहाँ पे गर्मियों में स्कूल खुले रहते हैं पहाड़ों पे। तो उधर जो है वो वहाँ की हुकूमत फ़ैसला करेगी और वो कह रहे हैं कि वो खोलने का फ़ैसला कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो शादी हाल, रेस्टोरेंट और जहाँ पे लोग ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है उनको बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। पार्क्स खुल जाएंगे, झूले बंद रहेंगे। ये सारी चीज़ें हुकूमत कैसे इंश्योर करेगी और इतनी सारी पुलिस इस सारे निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए वो कैसे लेकर आएगी, क्योंकि पुलिस के बगैर, इंतज़ामिया के बगैर पाकिस्तान में चीज़ें मैनेज नहीं होती, लोग बात नहीं मानते। अब ये सवालात हैं आज के प्रोग्राम में कि लॉकडाउन जब हुआ तो शिकायत ये की जा रही थी, ये वो लॉकडाउन नहीं है जो दुनिया में हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नरमी है और लोगों के पास यानी बाहर निकलने के बगैर, जवाज़ के बाहर निकलने के लोगों के पास बहुत सारे वाक़यात देखे गए। और रोज़ाना ऐसा हुआ, लाहौर शहर में रश रहा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ और सिंध में भी ऐसा ही हुआ, सवाए कराची के हमें कहीं और लॉकडाउन नज़र नहीं आया। और कराची में भी लॉकडाउन सिर्फ कुछ अरसे के लिए नज़र आया और उसके बाद फिर वहाँ से भी लॉकडाउन गायब हो गया। पंजाब के 2-3 शहरों को अगर छोड़ दें तो बाकी तमाम शहरों में लॉकडाउन की कैफियत सिरे से मौजूद ही नहीं थी। अब उसके अंदर भी नरमी करने का फैसला किया जा रहा है। जो सबसे बड़ा सवाल है अपोजिशन का वो ये है कि आप पीक टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं। उस वक्त लॉकडाउन नहीं किया जाता, उस वक्त लॉकडाउन में नरमी की जाती है। तो ये सवाल हुकूमत के सामने सबसे पहले रख देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मलिक खान साहब, PMLN से, बहुत शुक्रिया आपका। शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध में, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले वलीद इकबाल साहब कि जब आप किसी बीमारी की या वबा की पीक की तरफ जा रहे हैं तो प्रिकॉशंस उस वक्त ज़्यादा होने चाहिए। अब बजाय उस वक्त ज़्यादा एहतियात करने के, उस वक्त आप नरमी की बात कर रहे हैं। वो कौन से प्रेशर्स हैं जो अब आपको मजबूर कर रहे हैं कि ये नरमी अब आप कर गुजरें? प्रेशर्स की बात कोई नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसका पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर जो है तज़किरा कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको उभारते रहे हैं। वही जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे सेविंग लाइव्स वर्सेस सेविंग लाइवलीहुड्स, कि एक तरफ जाने बचानी है वबा से और दूसरी तरफ जाने बचानी है भूख से और गुर्बत से। और सबको इस बात का एहसास है और अंदाज़ा है कि हम इतने ज़्यादा तरक्की याफ्ता और इतने वसाइल वाला मुल्क नहीं है। और यहाँ गुर्बत की लकीर के नीचे जो है 40% है और मजीद 20% जो आबादी है वो उसके इर्द गिर्द है बिल्कुल। एक दो दिन पहले असद उमर साहब ने बताया था कि कितने इदारे इससे बंद हो सकते हैं और कितने लाखों लोग और गुर्बत की लकीर के नीचे जा सकते हैं। तो असल में सबसे ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स तो यही है कि मईशत को और लोगों के रोज़गार को जो है किसी तरीके से बचाया भी जा सके। और यस, इसके साथ साथ ये वबा का जो फैलाव है और इसमें जो बात एक मददगार साबित हुई है, भला वो अल्लाह की तरफ से मेहरबानी हो, अल्लाह ताला का लुत्फ़ करम हो या कोई और यहाँ के मकामी हालात हों, पाकिस्तान भी और उसके अलावा पूरे खित्ते में भी इस वबा का उस किस्म का तबाहकुन असर नहीं हुआ जिस तरह बहुत से तरक्की याफ्ता मुल्कों में हुआ है, जिस तरह यूरोप में स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, यूके है, अमेरिका है, इवन चाइना जहाँ से ये शुरू हुआ। तो ये वो एक तरह की तनी हुई रस्सी है जिसके हम गामजन हैं, जिसको आप कहेंगे वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप। और वो टाइट रोप यही है कि जी रोजगार और लाइवलीहुड्स को एक तरफ बचाना है और दूसरी तरफ वबा से जानों के जो है अमवात को जो वबा के नतीजे में आती हैं उनको भी कम से कम रखना है। ठीक है शैला रज़ा साहब, अब कौन से नुकात हैं जिन पे आपको एतराज़ हो रहा है कि ये वो वजूहात जिस बिना पे वफाकी हुकूमत को ये स्टेप्स या दूसरी सूबाई हुकूमतों को
ये कदम अभी नहीं उठाने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो कितनी है, हमारी आबादी से उसकी क्या परसेंट है। रेशो। ठीक। और हम सबको मालूम है कि हमारे यहाँ बहुत कम टेस्ट हुए हैं, और जब हुए हैं तो उसमें वही परसेंटेज आ रही है जो पूरी दुनिया में है। शरह अमवात को भी अगर आप देख लें तो अब बहुत बढ़ रही है इस वक्त। और एक हमारे ऊपर मसला ये भी आ रहा है कि जैसे यूएई से लोग आए तो उन्होंने उनको क्लियर कह के भेजा, लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो जरा भी कोताही अगर हो जाती और वो लोग फिर अपने इलाकों में चले जाते और इंटरेक्शन हो जाता तो और बड़ी तबाही थी। तो मैं ये समझती हूँ कि हम ये नहीं कह सकते कि वबा की इंटेंसिटी कम है या उसकी उसकी वजह से जो है वो जो इफेक्ट हुए लोग वो कम हुए या अमवात कम हो रही है, वही है। हम टेस्ट कम कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि हमारे लोगों ने इसको बिल्कुल संजीदगी से नहीं लिया है। और उसकी वजह यह है कि एक तो पहले ही हमारे यहाँ का एक तरीक़ाकार है, आप अपनी बीमारी किसी से बताएं वो आपको फौरन एक दवा बताता है, ये एक आम बात है हमारे यहाँ की। और इसको भी संजीदगी से नहीं लिया गया, और फिर ऊपर सतह से भी ये कहा गया कि मामूली सा फ्लू होता है और वगैरह वगैरह इस तरह की बातें की गई। लेकिन जब हमने एहतियाती तदाबीर जरा कुछ सख्ती से की तो लेकिन जहाँ शैलरदा दुनिया ने साहब हमें देखें, सराहा, शैलरदा साहब वहाँ हमें मुल्क में देखिए, निशाना बच्चों का बड़ा बनाया कंसर्न गया। है, बच्चों का बड़ा कंसर्न है, उनके वालिदैन का भी। क्या सिंध ज़हनी तौर पे इस बात के लिए आमादा हो गया है कि बच्चों का एक तालीमी साल कम से कम जो है वो हमने सेक्रीफाइस हमें करना पड़ गया, चले मजबूरी में, लेकिन ये हो गया? देखिए, बच्चों को हमने सबसे पहले रोका था, उस पर पेरेंट्स उस वक्त भी तैयार नहीं थे, लेकिन 250 से ज्यादा बच्चे इफेक्ट हुए हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मोटरसाइकिल्स पे अम्मी अब्बा के दरमियान जा रहे हैं, और या कोई उनके घर का बंदा निकल के अपने यहाँ वबा लेके जा रहा है। जब मैं निकल के आती हूँ तो उसके 5-6 दिन कम से कम अपने आप से सबको दूर कर देती हूँ। जाहिर है मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की इंचार्ज से निकलना पड़ रहा था। तो अब ये हो सकता है कि एग्जाम्स के बजाय इस बात पे ये कर दिया जाए कि उन्हें प्रोमोट कर दिया जाए, और नया साल को फिर देखते हैं कि किस तरह से शुरू किया जाए, क्योंकि अगस्त में हमारे यहाँ जो है खुलते हैं स्कूल। एक महीना हमें मार्च अप्रैल हमें ज़्यादा देना पड़ गया मार्च के मिड से। तो मसला तो है, लेकिन हमें निमटना है। और अगर वालिदैन ये समझते हैं कि वो खुदा न खास्ता उन तकालीफ में बच्चों को मुब्तला कर दें जिसमें 200-250 से ज़्यादा बच्चे मुब्तला हैं, तो उन्हें समझना होगा कि हमने अभी परसों भी देखा डॉक्टर फुरकान साहब जो थे वो अपने आप को उन्होंने खुद होम आइसोलेशन में किया हुआ था। उनकी गुफ्तगू जो है टेलीफोनिक अपनी भतीजी से सामने आ चुकी है कि वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन ठीक फिर है। 6-7 दिन बाद किस तरह से तबीयत खराब हुई और फिर किस तरह से गलत फैसले हुए, किस तरह से गफलत हुई। तो हम नहीं चाहते कि हम गफलत का शिकार हो। हमारी हुकूमत जब भी फैसला करती है डॉक्टर्स को बुलाकर उनसे समझकर और फिर इसको देखकर फैसला करती है कि हमें क्या ठीक। करना चाहिए। लेकिन हम पे तनकीद होती है, बलूचिस्तान पे तनकीद नहीं होती जिसने वफाक की तरफ नहीं देखा। पहले भी ऐलान कर दिया कि हम एक्सटेंड कर रहे हो और अभी भी कर दिया, और मैं समझती हूँ कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, मुझे अभी देखिए मैं एक सिचुएशन आपके सामने रख देता हूं और पॉसिबिलिटी जो मलिक अहमद खान साहब आप फिर उसके ऊपर बात कर लें कि ऐसा तो नहीं कि हुकूमत को अब ये आइडिया हो गया है कि इस वायरस को रोक नहीं पाए, दुनिया में कहीं भी नहीं रुका और ये फैलता चला जा रहा है, और पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन नहीं है या ये एबिलिटी नहीं है कि तमाम लोगों को फीड कर सके हुकूमत वक्त या रियासत। तो इसलिए लोगों को बाहर आने दिया जाए। जो लोग कमज़ोर हैं या जो लोग साहिब हैसियत हैं वो अपने आप को खुद सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, बाकी लोग इसमें से निकल जाएंगे, उनको वायरस होगा और वो निकल जाएंगे। क्या इस पॉलिसी पे जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं? इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे आपकी एक बात के साथ तो बिल्कुल मुकम्मल इत्तफाक है कि इस वायरस ने अपनी कहीं पर भी अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया। ये जहाँ पर भी गया इसने
रीजन टू रीजन, सब कॉन्टिनेंट टू अपना कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, कहीं पर भी गैस का एक ही जैसा बिहेवियर है। और अब सब कॉन्टिनेंट में जो हमें लेटेस्ट एविडेंस मिल रही है वो हमें इंडिया से मिल रही है कि वहाँ पर जो ट्रिजेक्ट्री थी कि पहले जो चंद 100 थे, कितने अरसे में वो 1000 का फिगर क्रॉस किए, और फिर कितने अरसे में वो 1000 जो है वो कई हज़ारों के फिगर को क्रॉस कर गए। वो सेम पैटर्न पाकिस्तान में भी है। शायद इन्वायरमेंट, यहाँ के लोगों के हैबिट्स, यहाँ के मौसम, ये सारी चीज़ें इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं कि जो इंडिया से हमें एविडेंस मिल रहा है हमें उसको अभी इस वक्त आगे रखना चाहिए। ठीक है। और गौर करना चाहिए कि खुदा न खास्ता एक इजी अप्रोच के साथ कहीं हमारे हेल्थ सिस्टम्स पे बड़ा बोझ ना आ जाए, कहीं डेथ रेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, और ये वबा जो कि पहले एक मुआशी दिक्कत तो पैदा कर रही है, लेकिन कहीं ये ना हो कि गलियों में कि एक ऐसा आलम हो कि हर मस्जिद से और हर जगह से क़ज़ाए इलाही की आवाज़ें इतनी ज़्यादा आने लग पड़े कि पूरा मुआशरा ही उसके साथ बिल्कुल फंस के। मैं एग्जैक्टली मुझे देखिए, मुझे कोई कंसर्न, कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अपने तौर पे अपनी एफर्ट कर रहे होंगे। हमें एतराज़ हो सकता है, लॉकडाउन की अप्रोच पे एतराज़ हो सकता है, इसकी पब्लिक सेफ्टी वर्सेस इकोनॉमी की डिबेट खोलने पे एतराज़ हो सकता है। कंसर्न है, इकोनॉमी भी चलनी चाहिए। अब ये देखिए मलिक साहब, जहाँ पे एक हलाकत होती थी, 2 हलाकतें होती थी, वो अमवात अब गुज़िश्ता 2 दिनों से जो आज की भी कंपाइल हो रही हैं 40 तक पहुंच गई हैं। अलार्मिंग तो है। पीक टाइम अगर ये नहीं है तो वो क्या है फिर? बिल्कुल नहीं, इसका एविडेंस अभी हमें नहीं मिला कि ये लॉकडाउन्स को जो ईज आउट कर रहे हैं। मैं आपकी जो आपने बात की है, मैं उसको बड़ा वेट दे रहा हूँ। अगर हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम इसके साथ नबर्द आजमान नहीं हो सकते, तो फिर तो ये एक गिविंग अप की पॉलिसी के तौर पे लिया जाएगा। और गिविंग अप गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को हैव टू फाइट टिल द लास्ट मिनट। उनको अपनी पूरी सोसाइटी को, यहाँ देखिए ना, गवर्नमेंट का पहला काम क्या था कि इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए 2 कंटेस्टिंग गवर्नमेंट्स, प्रोविंस वर्सेस फेडरेशन नहीं होना चाहिए था। ओपोनेंट गवर्नमेंट्स का एक दूसरे के साथ जेल होना चाहिए था। गवर्नमेंट और ऑपोजिशन को एक यूनिटी फोर्ज करनी चाहिए थी। ये कोई नॉर्मल वबा नहीं है। उन लोगों से जिनसे हमारी बात हुई है, जो इटली में थे या इंग्लैंड में थे, हमारे करीबी अजीज़ो अकारब हैं, एंड आई स्वेयर टू गॉड रोंगटे खड़े हो जाते हैं बात करते वक्त। बिल्कुल हौसला नहीं पड़ता कि उनको अगला जुमला क्या कहें। जो लोग अमेरिका में थे, कोई इमीडिएट फैमिली के लोग या कोई दोस्त या कोई अजीज़ो अकारब सिर्फ मीडिया की रिपोर्ट्स को पीछे छोड़ दें, एंड वंस यू टॉक टू देम, उनके लहजों की सनसनाहट बता रही है कि इसके खौफ ने क्या हालात पैदा किए। मैं आपको बता नहीं सकता। इट इज़ वेरी अलार्मिंग, इट इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़। देखिए, मेरे पास कल एक वीडियो आई थी सर, मेरे पास कल एक वीडियो आई थी। एक बेटी अमेरिका में अपने वालिद को दफन करने के लिए अकेली कब्रिस्तान गई, और वहाँ पे सिर्फ एक आलिम दीन थे जिन्होंने उसको जो है गुस्ल दे के उसके बाप को दफन कर रहे थे, और उनको दफन करने के लिए उन्होंने एक क्रेन मंगवाई थी, उसके ज़रिए से वो उसको उठा रहे थे। 4 बंदे भी नहीं थे। तो ये सिचुएशन है अमेरिका में, अनफॉर्चुनेटली। अगर इमरान आप इजाज़त देते हैं तो मैं आपको एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल कोट कर सकता हूँ, बिकॉज वलीद और शैला भी दोनों इस बात को देखिए। मसला ये है कि ये पाकिस्तान में नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने या अपोजिशन ने तनकीद की हो, या गवर्नमेंट ने अपने किए गए इक़दामात पर पब्लिक को ये एड्रेस करके कहते हुए कि हमने बहुत किया। एक स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट जो हम ले सकते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने क्या किया, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कैसे एड्रेस किया अपने लोगों को और क्या बात की, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। ये पूरी दुनिया के अंदर मसला है ना, सिर्फ एक जगह पे तो नहीं है। लेकिन एक चीज़ की एविडेंस हमें हर जगह से मिल रही है कि कोई भी गवर्नमेंट ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाई कि उसने सफिशेंट किया। हाँ। ये तनकीद बाहर सूरत उस पर आई, उसने कोई भी इकदाम किए, क्योंकि ये इसका स्केल इतना बड़ा है इस मुसीबत का। तो इसमें जो गवर्नमेंट के लिए बेस्ट काम था वो था यूनिटी फोर्ज करने का। गवर्नमेंट के लिए बेस्ट काम था कि ये इस मर्ज को, इस वबा को जितनी संजीदगी से लेती और इसमें पॉपुलर डिसीजंस पे ना जाती। बेशक अनपॉपुलर डिसीजंस होते लेकिन इफेक्टिव होते, और उन डिसीजंस के नतीजे में और जो उनकी आपकी मोडस ऑपरेंडी या तरीक़ाकार था उन पर अमल दरामद करने का, उसके नतीजे में सोशल डिस्टेंसिंग एक वे ऑफ लाइफ के तौर पे अडॉप्ट की जाती, रादर
कि उसको उन पैकेजेस को वसूल करने के लिए वो सारी कॉम्प्रोमाइज करती नजर आई हमें। अब आ रही है बात कि स्कूल्स को खोलने की, खुदारा रहम करें। अभी आप ये कोई ऐसी कोई अनफोर्सीन आप ये वो नहीं कि उस पर आप एक आपको कि आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको अगर नज़र आ रहा है और अगर आप फिर भी ये बहस खोल रहे हैं कि स्कूल खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए और मसाजिद खुलनी चाहिए थी कि नहीं खुलनी चाहिए थी, तो आप तो फिर वो पूरी हर चीज़ से अपने आप को ये तसव्वुर कर बैठे हैं कि वो जिसने पूरी दुनिया के अंदर अपना बिहेवियर वायरस ने चेंज नहीं किया वो पाकिस्तान में आके लाजमी तौर पर कर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा जज्बा ईमानी और मौसम ऐसा है। कम ऑन, आई डोंट बिलीव दैट। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं कोई एपिडेमोलॉजिस्ट नहीं हूँ, कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के नतीजे में दुनिया के अंदर होते असरात को ज़रूर देख रहा हूँ और उनका स्टूडेंट तो हूँ। तो मेरी गवर्नमेंट से ये सिर्फ रिक्वेस्ट होगी कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कोई आप फॉर मस्ट ये मत ले लें कि आपने तय कर लिया है कि ये वबा से हम इस सूरत में ऐसे इसको डाउन प्ले करके देखें ना। हमारे पंजाब की फोरेंसिक साइंस लैब, आपसे बेहतर कोई नहीं इमरान इसको जानता, उनके अंदर सलाहियत है 1500 टेस्ट करने की, लेकिन 250 से ज्यादा आपने टेस्ट नहीं किए। यानी आपने डाउन प्ले करने के लिए तो अपनी एविडेंस प्रोवाइड कर दी, यानी आपने ये तय कर लिया कि वहां पर आपके टेस्ट अब 1250 डेली वो और कर सकते थे, वो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, दे हैव कैपेसिटी, ठीक है, कर सकते थे, दे हैव द कैपेसिटी। तो अब इस पर हम क्या करें, हम तो नोहा कना है हमारी। अच्छा, ये सवाल जब हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से पूछते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहती है कि नहीं हम कर रहे हैं, और गोलमोल जवाब देते हैं, कभी खुल के आते भी नहीं है। तो टेस्टिंग वाज द सॉल्यूशन। आप इनसे डाटा मांग लेना, आप इनसे डाटा मांगे, डाटा बेस्ड है सारी बात। अच्छा, आज एक और खबर भी दी है, वो कह रहे हैं कि हमने सिंध से अपनी कैपेसिटी दुगनी कर दी है। आज ये स्टेटमेंट आ रहा है। चलो मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात को आगे। एक ब्रेक लें। क्या लॉकडाउन खुलने से कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज़्यादा फंस जाएंगे और फिर उसके बाद उस जगह पे या उस नहज पे पहुंच जाएं जहां से हमें संभालना ज़्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं अब और एक अल्लाह ताला का ही सहारा है। एक ब्रेक लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना पे हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक और इशू है, उस पर मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि वलीद इकबाल साहब आपसे मैं शुरू करूँ कि 18वीं तरमीम पे बार बार शोर मचता है, और आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी बातों बातों में वो ये कह गए कि हमसे रब्ता तो नहीं किया और ये कोई एक दिन में नहीं हुई, लेकिन ये इंसान का बनाया हुआ आइन है, तो अगर इसमें तरमीम हो तो बातचीत तो हो सकती है। तो इस किस्म का एक स्टेटमेंट आना, तो डिस्कशन के रास्ते तो खुले हुए हैं इस पर भी। और नैब जो है वो भी सिर्फ नून लीग का मसला अब नहीं रहा, ये कौमी नौयत का मसला बन गया है। पीपल्स पार्टी उससे परेशान है, आपकी हुकूमत उससे परेशान है, बिजनेसमैन उससे परेशान है, काफ लीग आज कह रही थी। तो नैब के मामले पे भी अब कंसेंसस करके जो आपने इसका करना है, आपको नहीं लगता कि माहौल भी बन गया और मौका भी है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और मेरे पास इसके पहलुओं का जवाब मौजूद है। ब्रेक से पहले क्योंकि मलिक साहब ये कह रहे थे कि जी मुझसे बताएं, अब मेरा नाम लेके कहा था या हुकूमत का कि डेटा तो दें। मैं सिर्फ तमहीद के तौर पे एक जुमला कह के फिर आपके सवाल पे आ जाता हूँ कि 2,32,000 टेस्ट आज तक पाकिस्तान में हो गए हैं, रफली तकरीबन 2,32,600, और ये तादाद भी 232,580 ये अज खुद शरह बनती है तकरीबन 1,054 टेस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन। ये पूरे खत्ते में भी सबसे ज्यादा है, भले कम है बहुत से और स्टैंडर्ड्स के हवाले से, लेकिन खत्ते में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से ऊपर है। और एक्सक्यूज मी, उसका अभी वैसे डेली टेस्टिंग की कैपेसिटी इस वक्त जो है वो 12,500-13 हज़ार के करीब है, जिसमें से 6,000 पंजाब का है, सिंध का है 2,500, खैबर का है 700, इस्लामाबाद का 1,000 है, AJK का 400 है, गिलगित बल्तिस्तान का 300 और इस्लामाबाद का 1,600 फी दिन। सो ये थोड़ा बहुत गिव एंड टेक करके ये तकरीबन 13,000 फी दिन का है। और अभी अंदाज़ा यही है कि ये, और हदफ भी है यही कि 20,000 फी दिन तक हम चले जाएंगे बाय द एंड ऑफ मई। और अंदाज़ा अभी हमारे माहिरीन ने पाकिस्तान में जो हैं उन्होंने अंदाज़ा दिया हुआ है इसकी वर्स्ट केस का कि मई के में अभी देखें ना, आज कोई 22,000 का टैली है इन्फेक्शंस की। तो इसके हवाले से हमारे माहिरीन का कहना है कि
मई के एंड तक ये फिगर 1,50,000 तक भी जा सकती है। बट अब देखने का पिछले महीनों में अप्रैल का जो अंदाजा था वो नहीं हुआ उतना, उससे कहीं कम हुआ है। तो अल्लाह ना करे कि हम वहां तक जाएं, लेकिन ये एक पैटर्न है। तो तैयारी अपनी तरफ से पूरी है हमारी। और जहां जहां हाई रिस्क हैं, मेरा नहीं ख्याल के स्कूल्स खुलेंगे, मेरा नहीं ख्याल शादी हॉल्स खुलेंगे, मेरा नहीं ख्याल रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, दुकानें और वैसे दीगर कारोबारी मराकज और फैक्ट्रीज और इस तरह की चीजों का है मईशत से जो जिनका बहुत बराह रास्त और गहरा ताल्लुक होता है। लेकिन जहाँ पे इज्तिमा होते हैं और जहाँ पे लोग ज्यादा आते हैं, स्कूल में, सिनेमा में, शादी हॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, और उनको रोका भी जा सकता है, और तो वह वो हिस्सा बंद ही रहेगा। ठीक इसी है। एहतियात एक मिनट वलीद भाई, एक बैलेंस मिनट आप जरा रुक जाएं, क्योंकि आपने एक बात की है, मैं चाह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़ी बात कर लें हम। जी जी। शैलापा देखें, वो ये कह रहे हैं कि ये सिचुएशन जो मुझे समझ आ रही है, वो सिचुएशन रोजाना की बुनियाद पे बदल रही है। रोजाना की बुनियाद पे पॉलिसी तब्दील होगी, रोजाना की बुनियाद पे नया स्टेटमेंट आएगा। इदारों को तैयार रहने के लिए कहा जा सकता है कि जी हम जून में स्कूल खोलेंगे, हालात अच्छे होंगे तो खोल देंगे, नहीं होंगे तो नहीं खोलेंगे। तो ये आप तैयारी आपको हर चीज़ की रखनी चाहिए, खोलने की भी और बंद रखने की भी। और ये स्टेटमेंट्स ही हैं आपके जो आने वाले रास्ते में, जो आने वाला वक्त है उसके लिए आपके रास्ते बनाते हैं। तो कोई भी चीज़ कंक्रीट नहीं है। मेरे ख्याल में हम हसास ज़्यादा हो गए हैं। जैसे लोग अपने घरों में बंद रह रहे कि इस वक्त चिड़चिड़े हो रहे हैं, ऐसे ही शायद हमारी हुकूमतें भी चिड़चिड़ी होगी, छोटी बातों को ज़्यादा फील कर रही हैं और एक दूसरे को उन्होंने हिट किया हुआ है, टारगेट पे लिया हुआ है। तो शैलापा करेंगे तो वही जो लोगों के लिए बेहतर होगा, मुल्क के लिए बेहतर होगा, और कंसेंसस से करेंगे। बिल्कुल, देखिए एनसीओसी में अब तक जो भी फैसले हुए हैं सिंध हुकूमत कर रही है, और ये कहा गया था कि 98% चीजों पे इत्तेफाक हुआ है। और हमारे यहाँ 350 से ज्यादा इंडस्ट्रीज खुली हुई हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ओनर ने जब एसओपीज पे अमल नहीं किया तो उन्हें पे सख्ती करनी चाहिए थी, और सख्ती हुई और उसको सील किया, उन्हें गिरफ्तार किया कि आपके अपने फायदे की वजह से लोगों की जिंदगी खतरे में है। तो उस पर गवर्नर साहब और एमपीए साहब जो थे, उन्होंने कहा हम तो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ करें। हालांकि उन्हें ये समझना चाहिए था कि ये हमने अपने लोगों की बेहतरी के लिए किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो एनसीओसी से पहले अपने खदशात पे अपने सूबे में काम कर रही है, ऐसे ही सिंध कर रहा था और कर रहा है। लेकिन हम जैसे ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान अच्छा फैसला कर रहा है और उनकी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, और भी हमें इस तरह नहीं कहा गया। इसके बावजूद कि हमने एयरपोर्ट्स के बाहर डेस्क लगाए, हमने बहुत अच्छा सक्खर में क्वारंटीन सेंटर बनाया, बहुत जबरदस्त, बहुत कम वक्त में। लियारी में 400 बेडेड बन चुका है। ज़ायरीन के मामले में सिंध ने खासा काम किया, आई एग्री विद यू। ज़ायरीन का जो मसला था वो बड़ा संजीदा था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम हुकूमतें जो हैं वो दुश्मन नहीं है अपने लोगों की। बराए मेहरबानी इस तरह के बयानात जो हैं वो ना दिए जाएं कि जिसमें आप किसी सूबे की हुकूमत की कोशिशों को जो है वो तंजिया अंदाज में ले रहे हैं। हसास ज्यादा हो गए आप सारे, और एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करने का मादा भी कम हो तो फिर इस तरह होता है। और एक स्टेटमेंट इधर से आता है, एक उधर से आता है, एक उधर से आता है। ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि घर में खवातीनों हज़रात लड़ रहे हैं इस वक्त तो किसी का टेम्परामेंट ही नहीं है। इस वक्त तो किसी का टेम्परामेंट ही नहीं है। दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं, घर बैठ गए, शक्ल बच्चों को अच्छी नहीं लग रही है आजकल। तो वो तो आपको पता है, चिड़चिड़ा माहौल तो है। नहीं, देखिए मैं एक बात समझती हूँ, इसको हमें बहुत संजीदगी से लेना चाहिए कि जिस तरह से स्टैपिंग हुकूमत कर रही है सिंध की, अवाम का वो रिस्पांस नहीं है। और ये हर सूबों में हम सिर्फ कह देते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन हुआ था कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो रोजाना सुबह आएंगे और जो सूबे की सूरत हाल है उससे अवाम को इत्मीनान में लेंगे और बताया जाएगा। और इस तरह मुख्तलिफ वज़रा करेंगे, जैसे मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि बच्चों को हो गया है। और अब एक नई बात बताइए कि ख़वातीन ने भी कुछ निकलना शुरू किया, उनको भी वायरस उनमें भी बढ़ने लगा। सिर्फ इतनी सी बात थी जिसको पता नहीं क्यों इतना संजीदा लिया गया। और वो लोग जो अपनी पार्टी में ठीक है, मैं ज़रा अब दूसरे इशू पे चला जाऊँ, मुझे वो उस पर बात करनी है। मलिक अहमद खान साहब,
खान साहब, मामला जो मैंने रखा था वलीद इकबाल साहब के सामने, वो अब आपके सामने। नैब अब सबका इशू बनता जा रहा है और सारे ही चाहते हैं कि इससे जान छुड़ाई जाए। हुकूमत ने एक मुसव्वदा तैयार भी किया है। तो आपको नहीं लगता कि ये वो वक्त है जब चंद लोग बैठ जाएं सारी पार्टीज़ के और वो कर गुजरें जिसकी पाकिस्तान को या सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़रूरत है, और उस जिद को सब लोग छोड़ दें कि मुझे मार पड़ी है तो इसको भी पड़नी चाहिए, या उस जिद को भी छोड़ दें कि अब मैं इसको नहीं बदलूंगा या मैंने दूसरे को फंसाना है? तो इन चीज़ों से देखें ना, पीपल्स पार्टी के दौर में पीएमएलएन के दौर में पीपल्स पार्टी, उसके बाद अब पीटीआई के दौर में आप दोनों, और कल किसी और के दौर में पीटीआई भी। तो ये ख़त्म करने का मौका है आपके पास। और 18वीं तरमीम पे भी साद रफीक साहब फरमा रहे हैं कि तो इंसान का बनाया हुआ कानून है, बात तो हो सकती है। नहीं इमरान, मैं नैब के मामले में तो क्योंकि हमने नैब का लॉ बनते देखा और उसके बनने के बाद उसका जो पहला अमल था वो पॉलिटिकल पार्टी से डिफेक्शंस का था और गवर्नमेंट को बनवाने का था, लॉयल्टीज चेंज करवाने का था। राइट। और फिर उसके बाद हमने नैब के लॉ को एक बिल्कुल रिडंडेंट भी होते देखा फॉर अ लिटिल वाइल। उसकी कोई ख़ास ऐसी एप्लीकेशन कुछ अरसे के लिए नहीं भी रही और जैसे कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है। लेकिन फिर जब ज़रूरत पड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तो नैब के लॉ को फिर हमने अपने पूरे ज़ोर के साथ देखा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ट्रिम करने के लिए, लॉयल्टीज़ को चेंज करने के लिए और गवर्नमेंट्स की फंक्शनैलिटी को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए उसको हमने फिर इस्तेमाल होते देखा। और ये फिर किसी एक का मसला नहीं रहा, ये बात आपकी दुरुस्त है। ये इसमें सबका उतने बराबर के शरीक हैं, हम इसमें कोई दूसरी बात नहीं करते। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस नैब के लॉ ने अगर इसी शक्ल में रहना है तो ये बाकी सारे सिस्टम्स जितने हैं, आपकी गवर्नेंस, आपकी इकोनॉमी, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़, वो सब फिर उन सबको आप साइडलाइन कर दें, फिर नैब का लॉ रहेगा मुल्क के अंदर, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो इसको हम तो डे वन से स्पेशल एज स्टूडेंट ऑफ लॉ भी शाकी हैं। नहीं देखें ना, मैं खान साहब एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँगा आपसे कि देखें, मियां नवाज शरीफ साहब का भी स्टेटमेंट था कि हमने तो भुगत लिया, अब बाकियों की बारी है। ये एक सोच तो ये भी देखिए, आपकी पार्टी में मार या आपको इतनी पड़ी है कि अब आप लगते हैं, आपको लगता है कि बाकियों को भी पड़ जाए थोड़ी बहुत, तो वो अब ये सोच छोड़नी पड़ेगी। ये मसला नहीं, ये मसला जो है, मैं तो ये मानता हूं कि ये जो नैब का लॉ है ये बहुत, इसके अंदर ज़्यादतियाँ हैं, बड़ा ड्रैकोनियन है। इसके अंदर बहुत सारे इख्तियारात एक ही जगह पे मुर्तकज़ हैं। ये जज भी है, ये इन्वेस्टिगेटर भी है और ये बाज़-औक़ात अपना प्रोसिक्यूटर तो है ही है, लेकिन ऑडिटर जनरल का भी रोल इख्तियार कर लेता है। तो इसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली, बल्कि मैं तो इस नैब के जो अपने एंटी करप्शंस के लॉज हैं उन सबको इसने रिडंडेंट किया हुआ है। ये सूबों के उन लॉज के ऊपर बिल्कुल इसकी इंक्रोचमेंट है और इसने बिल्कुल एक तमाशा बना दिया है, मौकरी बनाई हुई है। तो ये आप कहते हैं मौके से फायदा उठाना चाहिए? पिछले 20 साल से गलत मौके से फायदा उठाना चाहिए, इस्तेमाल हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। अच्छा चलें, मैं जाते 18th अमेंडमेंट की बात है। जी 18th अमेंडमेंट पे देखिए, 18th अमेंडमेंट एक कंसेंसस के साथ की गई अमेंडमेंट है जो बड़ी बड़ी मेहनत के बाद अचीव किया गया था। ठीक। और वो वापस उसने ओरिजिनली 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ एक कदम था। वो LFO वगैरह की एक्सरसाइज, वो सुप्रीम कोर्ट के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के फैसले की इंडोर्समेंट, आइन की बिगड़ी शक्ल को ख़त्म करने की, उन सारी चीज़ों से निकाल कर वापस 1973 की असल शक्ल की तरफ लेकर आया था। ठीक है। हाँ, जहाँ पे आपकी कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कोई फाइनेंशियल आपकी बात है, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज़ ऑल अबाउट फाइनेंसेस। अगर आपने उनकी फाइनेंशियल डिवॉल्व नहीं करने पावर्स और सूबों को आपने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दे के कहना है कि वसाइल नहीं दिए, तो सूबे क्या करेंगे फिर? ठीक है, जहां पे गुंजाइश है वहां पे डिस्कशन हो सकती है, बहस की मौजूद है। लेकिन अब एक चीज़ जो है वो, अब एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हम दोबारा बात करेंगे। नैब के हवाले से अब ये कंसेंसस तो बनता जा रहा है कि इसको रोकना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को जितनी मार PMLN ने अपनी दौरे हुकूमत में मारी थी, अगर वो भी अड़ जाते और ये कहते कि हमें क्योंकि मार पड़ी है तो बात कभी भी आगे ना बढ़ती। लेकिन पॉलिटिकल लोगों की ये खूबसूरती है कि वो जैसे भी हालात से गुजरे हों वो आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हैं। तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हुकूमत से पूछते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी वलीद इकबाल साहब, अब सिचुएशन आपके सामने है, 18वीं तरमीम और उसके अलावा ये नैब का जो अब जिन है इसको बोतल में बंद करने पे सारों का कंसेंसस होता जा रहा है। हालांकि नैब ने बहुत अच्छा काम भी किया है
ऐसा नहीं है कि उसने सारे बुरे काम किए हैं, बहुत सारी रिकवरीज उनके खाते में है, बहुत सारे ऐसे केसेस उन्होंने खोले हैं, सारा कुछ तो झूठ नहीं था, बेशुमार चीज़ें ऐसी उन्होंने खोली हैं जो पाकिस्तान में इससे पहले खुली नहीं थी। हमें शायद कभी पता ही नहीं चलता कि ये क्या कुछ हो रहा था। तो कुछ चीज़ें तो सामने आई हैं, लेकिन फिर भी गुंजाइश मौजूद रहती है और अब आपका चांस है। जी बिल्कुल दुरुस्त है जी। अभी कल परसों ही वो अखबार में आया हुआ था कि 150 अरब रुपए उन्होंने पिछले साल में रिकवर किया है नैब ने। और वो जो गैलप की रिपोर्ट चंद महीने पहले आई थी, उसमें उन्होंने काफी दाद दी थी उनको पाकिस्तान में करप्शन इंडेक्स के हवाले से, नैब की कारकर्दगी को दाद दी गई थी। हाउएवर, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उस जो 1999 का बना हुआ कानून जो कि जनरल मुशर्रफ के टाइम में आया, उसमें कुछ ऐसे पहलू हैं जो बड़े एक्सेसिव हैं, एक माकूल हद से ज्यादा है। और मीर तकी मीर का एक शेर है ना कि हद से ज्यादा जूरो सितम खुशनुमा नहीं, ऐसा सलूक कर जो तदारुक पजीर हो। वाह। तो कोशिश अब यही है कि देखिए 10 साल तो तो ऐसा सलूक कर जो तदारुक पजीर हो, ये तो आप गवर्नमेंट है, ये तो आपको दूसरा मिसरा तो आपके लिए है। हाँ जी, तो वही कर रहे हैं ना, ठीक, वही कर रहे हैं जो उसके एक्सेसिव वैसे क्या आपने ऐसा सलूक किया जो तदारुक पजीर हो? आपस की बात है। जी नहीं, ये आप करने वाले हैं ना जी, वो जो हद से ज्यादा है उसको रोल बैक करने के लिए, जहां तक कि एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एक बड़ा तवील अरसा कैद में रखा जा सकता है, बेल के हवाले से बड़ी सख्ती जो है उसमें, और कुछ फिर हमारी गवर्नमेंट का मौका प्ली बारगेनिंग पे भी कोई है, और कुछ और भी ऐसी जो उसके एक्सेसिव एलिमेंट्स हैं। मुझे 1.5 साल हुआ है सेनेट में आए हुए, उसमें कम से कम पिछले 1 साल से मैं सुन रहा हूँ उसकी शुनीद बातचीत चल रही है। डॉक्टर फरोग नसीम के जरिए, फिर अब डॉक्टर बाबर अवान भी आ गए हैं, रात अख्तर वगैरह भी, तो वो चल रहा है सिलसिला। और उसके साथ, और अगर इनसे 10 साल में, पिछले 5 साल PMLN की गवर्नमेंट, उससे पिछले PPP, अगर ये नहीं हो सका तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमें सब मिलकर। चले, मैं ये बात मुझे पूछनी थी उनसे, मुझे ये बात। शैला आपा देखें, ये तो 18वीं तरमीम इतना बड़ा आपने संगे मील अबूर किया, ये छोटा सा एक जंप था, ये भी तभी गुजार लेते आप नैब शैब का। अच्छा, अब ये बात तो मैं समझती हूँ कि अगर बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं पॉलिटिक्स में, तो उन्हें पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करना चाहती थी, लेकिन नैब को हमारे खिलाफ जिस बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। और फिर हमने ये भी सुना जब नैब का रुख थोड़ा चेंज हुआ कि पगड़ियाँ ना उछाली जाएं और नाखून काट देंगे और पर उतर देंगे, लेकिन अब उसी को इस्तेमाल इस तरह किया गया कि आपने देखा कि आज खुर्शीद शाह भी 6 माह से ज्यादा हो रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब, फरियाल साहबा 6 माह से ज्यादा रही, स्पीकर साहब का मामला आपने देखा, जाखरानी के घर में जिस तरह से गए, मिफ्ता इस्माइल के यहाँ जिस तरह से गए, तो तदारुक तो बहुत पहले बनता था। अब तो ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर अपनी तरफ मौका आया तो चले, तदारुक की बात तो शुरू हुई ना शलापा, बात तो शुरू हो गई। जी कर लें, आप बात कर लें प्लीज, जल्दी कर लें। एक ने कहा था कि नाखून काट देंगे, पर उतर देंगे, दूसरे ने ये कहा कि अच्छा आके दिखाओ, तुम्हारी वीडियो अभी निकालते हैं। तो बहरहाल नैब तो आखिर, एक ने ये भी कहा था कि नैब चेयरमैन की क्या जरूरत कि वो मुझे बुलाए, याद रखें। चलें, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, कल मुलाकात करते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।